Hello, traders gang. What's up? So it's Sunday and अभी बज रहे हैं 11:30। सैटरडे और संडे को मैंने किया बैक टेस्टिंग किया एंड अभी हायर टाइम फ्रेम्स पे मार्केट को देखना शुरू किया है। एंड मैंने एक सिस्टम पे भी काम किया। सो लेट्स सी अब कल से मैं हमारे मार्केट में फॉरवर्ड टेस्टिंग करके देखती हूँ वो सिस्टम को मैं कितना अडॉप्ट कर पा रही हूँ और वो सिस्टम कितना चल रहा है मार्केट के साथ। एंड वंस आई फील कॉन्फिडेंट तो मैं वापस से चैलेंज लूँगी एंड पूरा जर्नी आप लोगों के सामने डालूँगी। सो गाइज, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट फंडेड चैलेंजेस। मुझे कमेंट्स में काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है, तो मैंने कह दिया था कि ठीक है मैं एक वीडियो पूरा बना लूँगी जिस पे मैं इसके बारे में बात करूँगी। सो गाइज, मैं कोई रजिस्टर्ड ट्रेडर नहीं हूँ, ना मैंने कोई ट्रेडिंग कोर्स या कुछ किया हुआ है। सो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ कोई फाइनेंशियल एडवाइस या कोई फाइनेंशियल सजेशंस नहीं है। दिस इज़ अ ट्रेडर फ्रेंड टॉकिंग टू अ ट्रेडर फ्रेंड। ठीक है, मैं एज अ फ्रेंड आप लोग को बता रही हूँ बिकॉज आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे इतने सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, इतने सारे लाइक्स आते हैं मेरे वीडियो पे एंड तुम लोग काफ़ी मोटिवेशन भी देते हो मुझे। तो मुझे बस एज a friend want to share something with you which is very much useful for you as a trader. तो मैंने जब इंडियन मार्केट स्टार्ट किया था, मैं आप लोग को बस स्टार्टिंग से सिर्फ ये बता दूंगी मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती थी और मुझे कोई इश्यू आया है या नहीं आया। तो जब मैंने इंडियन मार्केट स्टार्ट किया आई यूज़ टू डू इट फ्रॉम ज़ीरो डार्क। उसका जो ऐप था काइट, तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करती थी। मैंने पहले निफ्टी किया, फिर बैंक निफ्टी किया। और इंडियन मार्केट के लिए ग्रो इज़ गुड एंड धन इज़ गुड, ये मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स यूज़ करते थे एंड करते हैं। एंड बस, तो ये है फॉर इंडियन मार्केट। फॉरेक्स फॉरेक्स जब मैंने स्टार्ट किया था आई हैड स्टार्टेड फ्रॉम एक्सनेस। ठीक है, मैंने MT5 और एक्सनेस, हमें दोनों ऐप्स डाउनलोड करनी है फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर। एंड देन ट्रेडिंग हमें करनी है MT5 से, लेकिन हमारा जो अकाउंट रहता है वो एक्सनेस में रहता है, उसको हम मर्ज करेंगे विथ MT5। वो करने के बाद हमारी ट्रेडिंग शुरू होती है। ये वाला सबसे बेस्ट है जहाँ से तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो एंड खुद के पैसों से कर सकते हो। तुम $100 डालो या तुम उससे ज़्यादा डालो, तुम्हारी जो कैपेसिटी है। अगर तुम बिगिनर हो तो इट इज़ बेटर कि तुम स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो। सो या अबाउट दी डिपॉजिट्स, इट इज़ रिकमेंडेड कि तुम क्रिप्टो वॉलेट से, अभी तुम्हारा एक क्रिप्टो वॉलेट होना चाहिए। अब इसकी डिटेल्स प्लीज़ तुम ज़रा रिसर्च करके अपना एक क्रिप्टो वॉलेट बनाओ, उसमें क्रिप्टोज़ खरीदोगे तो उसी से तुम यहाँ पे डिपॉज़िट कर सकते हो, वो सबसे सेफ़ रहेगा। नहीं तो फिर मैंने तो एक्चुअली यूपीआई से ही पेमेंट किए थे, डिपॉज़िट्स भी यूपीआई से किए थे और मेरे विड्रॉवल्स भी मैंने बैंक में लिए थे। एक बार मैंने डेबिट कार्ड भी यूज़ किया है। अब बिकॉज़ मैं छोटे अमाउंट से करती हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इशू आता है, मुझे नहीं आया है। बट अगर तुम बड़े अमाउंट से करना चाहते हो तो इट इज़ रिकमेंडेड कि तुम्हारे पास क्रिप्टो वॉलेट हो जहाँ से तुम डिपॉज़िट और विड्रॉवल्स कर सको। देन कम्स फंडेड चैलेंज जो हम लेते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। पहले मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करती हूँ। इसमें मैंने फंडिंग पिप्स लिया था एंड इंस्टेंट फंडिंग करके आता है वो किया था एंड गोट फंडेड अकाउंट, ये तीनों साइट्स मैंने यूज़ किए हैं एंड तीनों में मुझे कोई इशू नहीं दिखा है। ऑल्दो मैंने क्रैक नहीं किया है बट वो मेरी, दैट इज़ ऑन मी। मैं नहीं क्रैक कर पाई बट उनमें से पे आउट्स आने में कोई इशू नहीं आते हैं बिकॉज मैंने देखे मेरे फ्रेंड्स को पे आउट्स लेते हुए। एंड यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना रहता है फॉर डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल्स तुम्हारे बैंक्स में आ जाते हैं।
तुम्हारी डिटेल्स बहुत अच्छे से मतलब प्रॉपरली आपको डालनी है। तुम्हारे जो भी तुम आईडी प्रूफ दोगे वही नाम से तुम्हारा अकाउंट होना चाहिए, उसी नाम से तुम्हारे बैंक अकाउंट होने चाहिए। तो सब कुछ सेम नेम से होना चाहिए, वरना फिर डिफ़िकल्टी आ सकती है। सो दिस इज़ अबाउट फंडेड अकाउंट्स। एंड इसमें ना, अब मुझे नहीं पता लोगों का क्या ओपिनियन है फॉर फंडेड चैलेंजेस, बट अकॉर्डिंग टू मी ये बेस्ट चीज़ है। तुम जब अपने पैसे लगा रहे हो मार्केट में, एक तो तुम छोटे अमाउंट से स्टार्ट करोगे ट्रेडिंग, तुम्हें 0.01 0.02 का लॉट लेना पड़ेगा। जब तुम वही छोटा अमाउंट एक फंडेड चैलेंज लेते हो, भले ही तुमको वो चैलेंजेस पहले पूरे करने फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे, लेकिन तुम्हें बड़े पैसे मिलेंगे, विच साइकोलॉजिकली भी तुम्हारे लिए एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा फंडेड अकाउंट में, इज़ व्हाट आई फील एंड इज़ व्हाट आई हैव सीन। मतलब मैंने आई हैव सीन टू इट के मुझे बड़े अकाउंट से अभी ही मैं साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाऊँ कि हाँ बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग कैसे करनी है, सो दैट आगे जाके मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज़ वन थिंग। अब ये फंडेड अकाउंट में कितना तुम्हें प्रॉफिट बनाना रहता है, कौन से अकाउंट तुम खरीद सकते हो, वो सब मैं तुम्हें यहाँ पे कंप्यूटर पे साइट पे जाके बता दूँगी। एंड ये हो गया इवैल्यूएशन नहीं, फेजेस रहते हैं इसमें, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2, या तो फिर तुम्हें इंस्टेंट फंडिंग भी मिलती है। अब वो सारी चीज़ें क्या होती है मैं तुम्हें अभी साइट पे बता दूँगी। नाउ वी कम टू फ्यूचर्स ट्रेडिंग। इसमें चार्ट्स भी डिफरेंट रहते हैं, फ्यूचर के जो अलग से चार्ट होते हैं, एंड स्पॉट चार्ट अलग रहता है। आप लोग को ये सारी चीज़ें पता रहेगी, राइट। एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मैं टॉप स्टेप पे ट्रेडिंग करती हूँ। टॉप स्टेप आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है। एंड दूसरा भी एक है कंपनी विच इज़ एपेक्स। मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना है और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को देखा भी प्रमोट करते हुए, लेकिन मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया है। और उसका एक रीज़न है, उसके जो SL थ्रेशोल्ड जो है ना, वो मुझे उसका वो रूल अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं किया। पर आप लोग रूल्स, अगर आप लोग फंडेड चैलेंज ले रहे हो, चाहे वो कोई भी साइट से हो, तुम उसके रूल्स पहले देख लेना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जिसमें जंप कर रहे हो, तुम अगर कहीं पे फंस गए तो वो क्यों फंसे, सारे रूल्स तुम्हें पता रहेगा तो तुम फंसोगे नहीं। बेसिकली कॉमन रूल यही रहता है कि तुम ड्रॉ डाउन लिमिट का ध्यान रखो। तुम्हारा डेली ड्रॉ डाउन भी रहता है, डेली में तुम इससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते हो। अभी वो क्या परसेंटेज है वो आप लोग साइट पे जाके देख लो, आप कौन सा अकाउंट से लोग सिलेक्ट करोगे उस पर डिपेंड करता है। ऑल्सो ये लोग न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ नहीं करते। अब उसका रीज़न ये है, उन लोग को देखना है कि अब तुम्हें कोई फ़ंड दे रहा है, ठीक है, तो वो तुम्हारे परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। वो तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखना चाहता है कि तुम्हारे कितने कंसिस्टेंट, तुम्हारे में कंसिस्टेंसी कितनी है, तुम्हारे कितने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितने लॉसेस हो रहे हैं, किस अमाउंट के लॉसेस हो रहे हैं, किस अमाउंट के प्रॉफिट हो रहे हैं, ये सब उनको जानना है। तो वॉलेटाइल मार्केट या कोई बिग न्यूज़ है, कोई बिग इवेंट है, तो उसमें ये लोग ट्रेडिंग अलाउ नहीं करते, क्योंकि उसमें वो लोग देख नहीं सकते कि वो लोग मतलब तुम्हारा क्या कंसिस्टेंसी लेवल है। सो वो भी एक रूल है। एंड और भी जो सारी चीज़ें रहेगी तुमको साइट में पता चल जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू फ्यूचर्स ट्रेडिंग, मैं इसमें कैसे तुमको एक्सप्लेन करूँ। सो अगर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रही हूँ, फंडिंग पिप्स में कर रही हूँ, तो मैं XAU USD देखती हूँ, राइट, जो हमारा स्पॉट चार्ट है। अगर मैं टॉप स्टेप पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रही हूँ तो मैं GC में ट्रेड करती हूँ, गोल्ड का, एंड MGC जो उससे कम रहता है। अब इसमें माइक्रो रहता है, मिनी रहता है। अगर आप लोग फ्यूचर्स में जाना चाहते हो तो पहले बहुत सारा रिसर्च कर लो इसके बारे में, फिर ही इसमें आना। लेकिन उसके पहले तुम कोई भी चीज़ करना चाहते हो, तुम लोग अपने हिसाब से बहुत अच्छे से रिसर्च कर लेना। अब तुम लोग को लगेगा मैं ये वीडियो में क्यों नहीं बता रही हूँ, पर मैं तुमको ऊपर से इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। जो कुछ मैंने किया है वो तुमको बता रही हूँ, और जो कुछ मैं साइट पे बता सकती हूँ वो बता दूँगी। बाकी तुम लोग भी थोड़ी मेहनत करो एंड देख लो क्या क्या होता है अंदर, राइट। चलो अब हम जाते हैं साइट पे। तो गाइस सबसे पहले हम फंडिंग पिप्स पे आ रहे हैं। ऑब्वियसली तुम लोग को पता ही है कोई प्रमोशन नहीं है, राइट।
कौन देगा बिगनर्स को प्रमोशन के लिए? यू गो, यहाँ पे चैलेंजेस है। तो ये इंस्टेंट फंडिंग मिल सकता है तुमको, जहाँ पे यू हैव टू डिसाइड तुमको कौन सा अकाउंट चाहिए और उसके लिए तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट पे करना है। अगर फॉर एग्जांपल तुम 5K का अकाउंट ले रहे हो तो तुम $69 पे करना है। इसमें तुम्हारा डेली लॉस है 3%। 3% से नीचे तुम्हारा डेली लॉस नहीं जाना चाहिए और मैक्सिमम लॉस तुम 5% ही ले सकते हो। तो ये एक काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है एंड लेवरेज तुमको 1:50 ही मिलता है। ऑल्सो गाइज, यहाँ पे जब तुम ट्रेड ले रहे हो ना, तुम्हारा स्प्रेड कट होता है, तो वो भी इंक्लूड होता है ये सारी चीज़ों में। इसलिए मैंने जब इंस्टेंट फंडिंग से लिया था तो वो भी मुझे पसंद नहीं आया था, क्योंकि मेरा ड्रॉ डाउन तो अच्छे मतलब जल्दी से ये हो गया था बिकॉज ऑफ ऑल द स्प्रेड्स, वो भी सारा कंटिन्यू। अब ये है वन स्टेप अकाउंट, जहाँ पे पहले तुमको ये अकाउंट मिलेगा वेयर यू डू गेट, मैं सारे एग्जांपल्स 5 के डॉलर्स के दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुमने $59 पे वन वन स्टेप ले लिया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक एक बार तुम्हें टेस्ट देना है, तो तुमको एटलीस्ट 3 डेज़ का ट्रेडिंग करना है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि फर्स्ट डे पे अगर तुम्हारा पूरा प्रॉफिट आ गया है तो वो कंसिडर नहीं करेंगे। तुम्हें एटलीस्ट 3 डेज़ करना है, जैसे मैंने तुमको बताया था, उनको तुम्हारा कंसिस्टेंसी देखना रहता है। इसलिए मैक्सिमम तुम लोग $4 का लॉस ले सकते हो एंड डेली लॉस, ठीक है। तुम्हारा $4 से ज़्यादा डेली लॉस नहीं होना चाहिए एंड मैक्सिमम लॉस वुड बी 6%। उससे नीचे अगर अकाउंट गया तो वो फ्रीज़ हो जाएगा और तुम हार जाओगे इस चैलेंज को। देन तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट है 10%। दैट इज़ अगर 5K का अकाउंट है तो $500 बनाना है एंड या बस इतना ही है। तुम्हें लेवरेज मिलेगा 1:50 का। एज सुन एज तुम ये स्टेज पार कर लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा खुद का अकाउंट, जिसमें $5,000 तुम्हारे हैं। कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं है ऑब्वियसली, एंड तुम एवरी ट्यूसडे को रिवॉर्ड, आई मीन तो रिवॉर्ड, एवरी ट्यूसडे को तुम विड्रॉवल ले सकते हो आफ्टर मेकिंग प्रॉफिट्स। ओके, वो प्रॉफिट स्प्लिट कितना रहता है ये आगे जाके तुमको पता चल जाएगा। एंड देन नाउ दिस इज स्टेप 2। इसमें 2 इवैल्यूएशंस रहते हैं, मैं हमेशा ये करती थी। इसके अकाउंट थोड़े चीप मिलते हैं, सो $36 पे 5K अकाउंट मिल जाएगा, जहाँ पे तुमको ट्रेडिंग डेज़ अनलिमिटेड है। जितने भी दिन में तुम क्रैक कर सकते हो करो, मिनिमम 3 डेज़ तुम्हें करना पड़ेगा। 5% तुम्हारा डेली लॉस है, 10% तुम्हारा मैक्सिमम लॉस है। अब जैसे तुमने वन स्टेप में देखा था, यहाँ पे वन स्टेप में तुम्हारा रिस्क सिर्फ इतना ही अलाउड था, अभी 2 स्टेप में तुम्हारे रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। मतलब तुम्हें ज़्यादा रिस्क, आई मीन व्हाट एम आई सेइंग, तुम्हें ज़्यादा SL का स्पेस मिलेगा एंड प्रॉफिट टारगेट वुड बी 8%, जहाँ पे फर्स्ट स्टेप में तुम्हारे पास सिर्फ प्रॉफिट टारगेट वॉज 10%, नाउ दिस इज़ 8%, जहाँ पे तुम्हें सिर्फ $400 बनाने हैं। ओके, तुम्हें लेवरेज भी इसमें ज़्यादा मिल जाएगा 1:100 का। जैसे ही तुम ये स्टेज, ये इवैल्यूएशन पार कर लोगे, तुम्हें दूसरा अकाउंट मिलेगा। अब तुम्हें उसको भी पार करना है। इसमें तुम्हें 8% से परसेंट के बदले तुम्हें सिर्फ 5% बनाने हैं एंड जो डेली लॉस और मैक्सिमम लॉस है वो सेम है। लेवरेज तुमको 1:100 मिल जाएगा। जब ये दोनों अकाउंट तुमने पार कर लिए, मतलब तुम ये चैलेंज जीत चुके हो एंड वो कंपनी तुमको तुम्हारा अकाउंट दे देगी, जिसको बोल रहे हैं मास्टर्स। अब तुम्हारे पास $5,000 आ गए, उसमें से जो भी प्रॉफिट तुम बना सकते हो वो बनाओ और उसके विड्रॉवल्स कभी भी ले लो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फंडिंग पिप्स। अब यहाँ पे तुम कोई भी अकाउंट ले सकते हो, $5,000 का, $10,000, 25,000, फिर 50,000, 100, 1 लाख, वट एवर। एंड आगे जाके तुम रूल्स प्लीज़ पढ़ लेना। सो दिस वॉज अबाउट फंडिंग टिप्स। अब जाते हैं टॉप स्टेप पे। और एक बात, फॉर एग्जांपल तुम्हें मैंने क्या किया था मैं बता देती हूँ। तो मैंने 2 स्टेप लिया था, फंडिंग टिप्स लिया था 5K अकाउंट, मैंने एक बार 10K अकाउंट भी लिया हुआ है। एंड यहाँ पे जाके तुम्हें बाई चैलेंज करना है। यहाँ पे इंडिया चूज़ करना है, 2 स्टेप चूज़ करना है, मतलब तुम्हें जो भी अकाउंट चाहिए वो सिलेक्ट करना है एंड फंडिंग पिप्स सिलेक्ट करना है। एंड मैं यहाँ पे ट्रेड लॉकर से करती थी एंड अकाउंट ये, आई एम नॉट अ US सिटीज़न एंड
ये ट्रेड बिकॉज मैंने ट्रेड लॉकर्स ये इन लोग ने $5 ज़्यादा कर दिए, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने $36 ही पे किए थे। बट ठीक है, तुम्हें अगर मैच ट्रेडर भी करना है तो कोई इशू नहीं है, तुम वो भी कर सकते हो एंड देन यहाँ पे तुम्हें पे कर देना है, ठीक है। तो ये सिस्टम है। ये है टॉप स्टेप का साइट जो मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात करती हूँ। ओके, और जो मैं करंटली कर रही हूँ वो, ये आप लोग ने मेरे वीडियो में शायद पहले भी देख लिया है, पर अभी वापस मैं बता देती हूँ। तुम $50,000 का ले सकते हो, या 1 लाख या $1.5 लाख का। ये जो है ना अभी $49, वो मंथली फ़ीस है, ठीक है। तो मैं अगर 1 मंथ में क्रैक नहीं कर पाया तो तुम्हें रिन्यू करने के लिए वापस $49 पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट 50,000 के अकाउंट में है 3,000, तो मैं 5 कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउड है। मतलब जो मैं जीसी लेती हूँ ना, तो मैं 5 लॉट ले सकती हूँ मैक्सिमम, एंड तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट इज़ $2,000। तो ये तुम सिलेक्ट कर सकते हो जो भी चाहिए। अभी यहाँ पे ना एक चीज़ है, अगर तुमने ये क्रैक कर लिया तो तुम्हें मिलेगा नया अकाउंट, लेकिन उस नए अकाउंट के लिए तुम्हें पे करना है $149 फॉर एक्टिवेशन। वो तुम्हारा वन टाइम फ़ीस रहता है, उसके बाद तुमसे कोई फ़ीस नहीं लेंगे। एंड तुम चाहे ये क्रैक करो या ये क्रैक करो, जो रियल अकाउंट तुम्हें मिलेगा उसके लिए एक्टिवेशन फ़ीस सेम है $149, चाहे तुम कौन सा भी अकाउंट क्रैक करो। ओके, एंड इसके जो भी सारे रूल्स हैं वो तुम आगे जाके पढ़ लेना, मैं तुमको बता देती हूँ कि पे कैसे कर। जैसे ही तुम सिलेक्ट करोगे ये स्क्रीन आ गया। मैं टॉप स्टेप एक्स से करती हूँ, बहुत सारे लोग निंजा ट्रेडर और ट्रेडर वॉट से करते हैं, लेकिन यू कैन सिलेक्ट दिस एंड देन नेक्स्ट करके ये यूएसडी ही सिलेक्ट करने का, एंड यहाँ पे बॉक्स क्लिक कर लो एंड देन पे, जो भी डिटेल है वो डाल के। ओके, सो गाइज़, आई होप आप सबको क्लियर हो गया है इन सब के बारे में। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो तुम मुझे डीएम कर सकते हो या नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो दी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं किसी को नहीं बता रही हूँ कि तुम जाके जल्दी से अकाउंट लो और क्रैक करो। आई वुड सजेस्ट कि तुम अच्छे से पहले ट्रेडिंग कर लो, एंड वंस यू आर कॉन्फिडेंट, तुम्हारे पास सेटअप है, तो तुम जाके फिर ये चैलेंजेस के लिए अप्लाई करो। बट हाँ, फॉर श्योर इसमें ग्रोथ है, मतलब आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन फंडेड चैलेंजेस। सो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोग सबको भी बताऊँ कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। ओके गाइस, तो अब मिलते हैं कल के मार्केट में, हम करेंगे एनालिसिस एंड होपफुली अब हमारा परफॉर्मेंस बेटर होगा। गुड नाइट।